नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यहाँ पूरा नाम पूछा गया है जीपीयू का, या जीपीयू स्टैंड्स फॉर कर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए जीपीयू की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने की इकाई क्या है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि डेटा सेंड करने की स्पीड को मापने की इकाई या यूनिट क्या है। तो देखिए वो यूनिट होती है बिट पर सेकंड, ठीक है, बिट पर सेकंड होती है। तो हिंदी में कहें तो बिट प्रति सेकंड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या होगा। देखिए सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो हम इस तरह से भी लिखते हैं कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह है, या प्रोग्राम को भी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो उसके लिए एक अन्य शब्द प्रोग्राम ही होता है। तो इसको यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। तो रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो ये CD रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछ रहे हैं कि एक ही समय में एक से अधिक यूज़र का प्रोग्राम रन कराने में कौन मदद करता है। तो एक ही समय में एक ही यूज़र, नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूज़र प्रोग्राम से हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ISDN स्टैंड्स फॉर, या ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है। तो ISDN का संक्षिप्त रूप है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है हो और कई कंप्यूटरों का समूह हो, उसे क्या कहते हैं। तो उसको देखिए कहते हैं होस्ट, ठीक है, होस्ट कंप्यूटर आपने सुना होगा। तो एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है वो होस्ट ही कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मार्क कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि जब आप कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहे हैं और गलती कर बैठते हैं तो आप उस कार्य को पुनः वापस कैसे लाएंगे, ठीक है। तो पुनः वापस लाना है यानी कि अंडू करना है पहली बात। तो हो सकता है कि यहाँ पे अंडू ना दिया हो, आपसे डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट की पूछा जाए। तो आप सभी को आई थिंक पता होगा, जिसको भी बेसिक नॉलेज होगी कंप्यूटर की, कि Ctrl+Z जब हम प्रेस करते हैं तो अंडू हो जाता है। Ctrl+Z या Ctrl+Z करके हम उस कमांड को अंडू कर सकते हैं। जो भी कार्य हमने पहले किया होगा वो पुनः वापस आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफ़र यानी SMTP के लिए क्या उपयोगी होता है। देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि SMTP स्टैंड्स फॉर करके भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है SMTP का पूरा नाम? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या SMTP के लिए क्या उपयोगी होता है। तो उसके लिए देखिए उपयोगी होता है TCP/IP, ठीक है, TCP/IP होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सभी को HTTP का तो पूरा नाम पता ही होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार बताया है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि HTTP का यहाँ पे पूरा नाम क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है कि HTTP में S का यहाँ पर क्या अर्थ है। लास्ट में लिखा होता है S करके, HTTPS। तो यहाँ S का एक्चुअली में अर्थ क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिक्योर से है। किससे? सिक्योर से है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि HTML का पूर्ण रूप क्या होगा, या HTML स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो देखिए HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। H से यहाँ पे हाइपर है, टेक्स्ट, M से मार्कअप लैंग्वेज, है ना।
तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 पे दिया है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। तो आगे भी ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए क्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।